संदेश आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पुराने नियम में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता। पुराने नियम में वैसे तो ढेर सारे भविष्यवक्ताओं का वर्णन है। यदि भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़े तो उसको दो भाग में बांटा गया, मेजर प्रोफिट्स एंड माइनर प्रोफिट्स, बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता। लेकिन उसके अलावा भी कई भविष्यवक्ताओं का नाम पवित्र शास्त्र में विशेषकर पुराने नियम में आया हुआ है। एलिशा और एलिया की मिनिस्ट्री कौन भूल सकता है? बहुत बड़ी मिनिस्ट्री की। एलिया तो खत्म भी नहीं हुआ और जीते जी स्वर्ग उठा लिया गया। लेकिन आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि उससे भी कोई है जो बड़ा है। उससे भी एक व्यक्ति था जो बड़ा था, बड़ा भविष्यवक्ता ऐसा कह सकते हैं। भविष्यवक्ता में से सबसे बड़ा जहाँ तक पुराने नियम का सवाल है। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 26, 27, 28। लूक 7, 26, 27, 28। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। मैं कहता हूँ कि तुम भविष्यवक्ता से भी बड़े को देखने के लिए गए थे। ये किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सो हम किसकी बात कर रहे हैं जो भविष्यवक्ता से भी बड़ा था? जकरिया और एलीशिबा का बेटा यूहन्ना। वैसे तो यूहन्ना एक कॉमन नेम था, एक सामान्य नाम था या प्रचलित नाम था, ऐसा कह सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और लोग यूहन्ना नाम आज भी रखना चाहते हैं। यूहन्ना, योहनन, जॉन, ये सब एक ही शब्द से लिया गया है। नए नियम में 5 अलग अलग यूहन्ना हुए। नए नियम में कम से कम 5 अलग अलग यूहन्ना का नाम है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना जो शमौन पतरस के पिता थे वो, तीसरा यूहन्ना प्रेरित जिसने सुसमाचार लिखा, पत्रियाँ लिखा, प्रकाशित वाक्य लिखा, चौथा यूहन्ना जो मरकुस भी कहलाता था, पांचवा यूहन्ना कहते हैं कि महायाजक का कोई रिश्तेदार था जिसका वर्णन प्रेरित के काम में आया हुआ है। सो 5 यूहन्ना हो गए। लेकिन ये जो यूहन्ना था इसका जीवन एकदम फर्क था। यूहन्ना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गॉड हैज बीन ग्रेसियस। परमेश्वर अब तक यहाँ तक अनुग्रहकारी रहा, या यहोवा अनुग्रहकारी है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। सो यूहन्ना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होता है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। यूहन्ना का जीवन इतना आशीषमय था, इसलिए मैं सोचा क्यों ना आज हम इसके जीवन पर मनन करें और सीखें कौन कौन सी खास बात उसके अंदर थी। और हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु वही विशेषताएं मेरे जीवन में दीजिए ताकि मैं भी आपकी महिमा का कारण बन सकूं। सबसे पहली बात, यूहन्ना का जीवन कैसा था? पहली बात, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और सबसे आश्चर्य की बात, हम जितने भी हैं पवित्र आत्मा से उस समय परिपूर्ण होते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, पश्चाताप करके बपतिस्मा ले लेते हैं। लेकिन इस यूहन्ना के साथ ऐसी बात नहीं थी। वो कब परिपूर्ण हुआ? लूका उसका पहला अध्याय उसका 15वां पद, लूक 1:15। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, लिखा कि माता के गर्भ से ही वह पवित्र आत्मा से क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। ये तो हमारी कल्पनाओं से परे है। माता के गर्भ में ही है और पवित्र आत्मा से भर गया। ये कितनी आश्चर्य की बात है। जी हाँ, हम ये सीखते हैं कि यदि उसके लिए इतना ज़रूरी था तो हम सबों के लिए भी ज़रूरी है कि हम भी पवित्र आत्मा से क्या हो जाएं? परिपूर्ण हो जाएं। जब हम पश्चाताप करते, नया जन्म का अनुभव मिलता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वही तो कन्विंस करता, कायल करता है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा फर्क अनुभव है। किसी ने कहा ये कुछ ऐसा है जैसे कि किसी बोतल में पानी है
और हमने उसको समुद्र में फेंक दिया। बोतल के अंदर पानी है, चारों तरफ पानी है। ऐसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा से भरे रहना, पवित्र आत्मा से घिरे रहना, पवित्र आत्मा में डूब जाना, समा जाना। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और बाहरी चिन्ह ये है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का, हम अज्ञात भाषा बोलते हैं, अननोन टंग बोलते हैं, अज्ञात भाषा बोलते हैं, लेकिन वो बाहरी चिन्ह है। और आंतरिक मनुष्यत्व में भी चिन्ह दिखाई देता है, अर्थात हम परिवर्तित होते जाते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताया, ये गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आप में से कितने लोग को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है और आप अन्य भाषा बोल सकते हैं? कितने लोग हैं? जो जितना आपको भूख प्यास खाने के लिए लगती है, यूट्यूब देखने के लिए लगती है, क्या उतनी ही भूख प्यास पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए लगती है? प्रार्थना करिए, ये प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से क्या कर? परिपूर्ण कर। जी हाँ, वह प्रार्थना को सुनने वाला है। लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वह क्यों कर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना करेगा। अर्थात वह आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहते हैं। दूसरी खास बात लिखा है कि ये अच्छा गवाह था। दूसरा पॉइंट क्या है? एक बहुत अच्छा गवाह था, अच्छी गवाही देता था। पढ़ देंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6 पद से पढ़ेंगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। मैं ध्यान दे रहा था, एक अध्याय में 7 बार गवाही शब्द आया है। 7 बार गवाही शब्द आया है। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। और क्या गवाही देता है? वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वह आप तो वह ज्योति ना था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। मलाकी में लिखा है कि वो धार्मिकता का सूरज होगा। जी हाँ, वही सूरज के विषय में, उसी सूर्य के बारे में, उसी ज्योति, उसी उजियाले के बारे में ये गवाही देने आया। लोगों ने पूछा भी। 19 पद में लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, तू फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। वह तो मतलब क्या होता है? वही भविष्यवक्ता जिसके बारे में मूसा ने कहा था कि हे भाइयों, एक समय आएगा कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा। वो था प्रभु यीशु मसीह। लेकिन इसने कहा, मैं वो नहीं हूं, मैं वह भविष्यवक्ता नहीं हूं। जी हाँ, तो वो कौन था आगे हम देखेंगे। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उसने गवाही दिया, बताया। यशायाह 43 के 10 में लिखा है कि तुम मेरे गवाह हो। परमेश्वर ने क्या कहा? 43:10 आइज़ाया, तुम मेरे क्या हो? गवाह हो। यदि आपने किसी घटना को देख लिया है और आप नहीं बता रहे हैं, तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आप गवाह हो, आपने देखा है, आई विटनेस हो, आपने महसूस किया है, फिर भी आप नहीं बता रहे हो, तो आपको सजा मिलेगी। आपने जो कुछ अनुभव किया है, प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया है, परमेश्वर ऐसी अपेक्षा आपसे करता है कि जो कुछ आपने अनुभव किया, आप लोगों के साथ क्या कर सकें? शेयर कर सकें, लोगों को बांट सकें, बता सकें अपनी गवाही। तीसरी बात यूहन्ना के अंदर जो थी, वह प्रभु यीशु मसीह का अग्रघोषक था। He was the forerunner of Jesus Christ. In fact, he was the herald of his coming. जी हाँ, प्रभु यीशु का अग्रघोषक था, आगे आगे दौड़ने वाला हरकारा था, संदेश वाहक था। अग्रघोषक का मतलब क्या होता है? घोषक, घोषणा करने वाला। अग्रघोषक, पहले से जाकर बता देने वाला। पुराने ज़माने में जब राजा किसी गांव में जाने को रहते थे, तो कुछ लोग रहते थे पहले से पहुंच जाते थे, बोलते ना ढिंडोरा पीटने वाला। तो वो चिल्लाकर बड़ी ऊंची आवाज़ में कहते थे कि फलाने दिन राजा आने वाले हैं, या
कुछ देर के बाद राजा आने वाले हैं, ताकि सब लोग क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। सो प्रभु यीशु मसीह का अग्र घोषक था, पहले से जाकर लोगों को सचेत करने के लिए तैयार रहता था। वास्तव में यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को पूरा करने आया था। पढ़ेंगे यशायाह 40 अध्याय 3, 4, 5 पद। आइज़ाया 40 वर्सेस 3, 4, 5। यशायाह ने 750 वर्ष पूर्व पहले से कह दिया था। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये मार्ग सुधारने आया था, रोड ठीक करने आया था, गड्ढा भरने आया था, यही काम करने आया था? नहीं, लोगों के मन को प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए तैयार करने आया था। हर एक घाटी पूरी की जाएगी। हर एक ऊंचा जो घमंड से ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा। हर एक टेढ़ा बेड़ा सीधा किया जाएगा, जीवन सीधा हो जाएगा, ऐसा अर्थ था। यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर सब कुछ ठीक करने जा रहा है। उसी की घोषणा करने के लिए यूहन्ना आगे आगे गया। सांसारिक तौर पर वह 6 महीने बड़ा था प्रभु यीशु मसीह से, सांसारिक तौर पर मैंने कहा। सो पहले से जाकर वो बताने वाला था। मत्ती उसका 3 अध्याय 1, 2, 3 पद। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जी हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। इंसान कितना भी ऊंचा जाए, मान लीजिए कोई ऐसा अंतरिक्ष यान बन गया है जो ऊंचाई में, अंतरिक्ष में, गहराई में, ऊंचाई में जाता ही रहेगा, पर वो कभी स्वर्ग पहुंच नहीं पाएगा। वो तो तारों तक पहुंच नहीं पाएगा। ढेर सारी निहारिकाएं हैं। अपने सोलर सिस्टम को पार करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और गैलेक्सीज में पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। वाइजर 1 और 2 छोड़ा गया अमेरिका के द्वारा, अभी सृष्टि के दूसरे कोने में पहुंचा नहीं है। वो उसकी बैटरी अब वीक होती जा रही है, पता नहीं और कितने साल तक वो साथ देगा। काश कि ऐसा होता कि सालों साल उसकी बैटरी काम करती रहती, हमें सूचना मिलती रहती कि वो कहाँ पहुँचा है। लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग बहुत दूर है। इसलिए तो परमेश्वर स्वर्ग को नज़दीक लेकर आ गया ताकि हम लोग प्रवेश कर सकें। हालेलुया, स्वर्ग का राज नज़दीक आ गया है, बस मन फिराकर हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये उसका संदेश था। आगे, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। हाँ, यह वही है जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करके कही गई थी। आगे, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जी हाँ, सो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में था। सो मैंने आपको बताया कि वह संदेश वाहक था, वह अग्र घोषक था। चौथी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसने प्रभु यीशु मसीह का परिचय इजरायलियों के साथ कराया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ढेर सारी बातों को बोला ताकि इजरायली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे स्वीकार करने वाले हो सके। जैसे कि यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 29वां पद, जॉन 1 वर्स 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा कर ले जाता है। मेमना जो है कोई विशेष मायने हमारे लिए नहीं रखता है, लेकिन यहूदियों के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेमना, भेड़, ये सब वो लोग बलिदान करते थे। सो तुरंत उनका ध्यान जाता था। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले हमारे सारे पापों को, शापों को, कमजोरियों को, निर्बलताओं को अपने देह पर उठा लिया और अपने प्राण को त्याग दिए। प्राण निकल नहीं गया, प्राण को त्याग दिए और तीसरे दिन वो जीवित हो गए। हालेलुया, वही हमारे पाप को क्षमा कर सकते हैं और हमें एक नया जीवन दे सकते हैं। सो उसने प्रभु यीशु मसीह का परिचय इजरायली लोगों से कहा। 2 और महत्वपूर्ण बातों को कहा उसने।
15 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। जी हाँ, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मुझसे पहले था, जबकि सांसारिक तौर पर यूहन्ना पहले आया, 6 महीना बड़ा था। या शरीर की बात नहीं हो रही है, या आत्मा की बात हो रही है। उसने स्पष्ट किया वो मेरे से भी पहले है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह शुरू से ही है, इसलिए प्रभु ने कहा ना, आदि और अंत मैं, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। इससे पहले कि कुछ उत्पन्न हुआ, मैं पहले से ही हूँ। कहा कि आदि में, आदि का मतलब क्या होता है? डेटलेस पास्ट, एक ऐसा भूतकाल जिसका दिनांक समय हम निकाल नहीं सकते। उस समय से प्रभु यीशु मसीह है और उसने सब कुछ बनाया। हालांकि हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारे पास 3 दर्जे का परमेश्वर नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बराबर है। हमारे पास 3 परमेश्वर नहीं है, हमारे पास एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है, फिर भी वो एक ही परमेश्वर है। सो उसने कहा वह मुझसे पहले था। उसने बताया कि वो डिवाइन है, वो वास्तव में परमेश्वर है, उसको कभी किसी ने बनाया नहीं। उसका 30 पद पढ़ेंगे, वर्स 30। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। जी हाँ, वह मुझसे पहले से था। यहाँ पर भी वो कहता है कि मुझसे पहले से ही है प्रभु यीशु मसीह। काश कि आप भी लोगों को बता सके प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो मैंने आपको बताया, इसने प्रभु यीशु मसीह का परिचय लोगों के बीच में दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अग्र घोषक था, प्रथम आगमन का, यीशु के पहले आगमन का। अब हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। प्रियो, हम भी प्रभु यीशु मसीह के अग्र घोषक हैं। हालेलुया। पहला आगमन तो बहुत पहले हो गया, करीब 2000 साल होने जा रहे हैं। अब हम दूसरे आगमन के नज़दीक आ गए। अब हम यीशु के दूसरे आगमन के अग्र घोषक बन जाएं, लोगों को बताने वाले हो सकें, और साथ ही साथ हम लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का परिचय दें कि वो कौन है। वो ईसाइयों का देवता नहीं, वो यहूदियों का देवता नहीं, वास्तव में उस संसार का बनाने वाला है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम है जिसके द्वारा में उद्धार मिल सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। 5वीं बार ये जो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नम्र और दीन। नम्रता और दीनता बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे मरकुस पहला अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 7वां और 8वां पद। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का फीता खोलूं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ता है उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन वो क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे भी श्रेष्ठ है। मैं उसके जूते का बंधन खोल नहीं सकता, मैं उसके सैंडल खोल नहीं सकता, मैं इस योग्य नहीं। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता में से एक कह रहा है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं था पुराने नियम में। अर्थात वो नम्र और दीन था। वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा था। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी दास स्वामी से बढ़कर नहीं होता है। सो हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा होने पाए, अपने आप को महिमा न दें, इस बात को ध्यान रखें कि महिमा प्रभु यीशु मसीह को ही मिलने पाए। 6ठी बात, वह आज्ञाकारी था। आज्ञाकारिता बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ेंगे मत्ती उसका 3रा अध्याय, मत्ती उसका 3रा अध्याय 13, 14, 15 पद। लिखा है पहला शामिल 15 अध्याय 22 पद में कि आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। आज्ञाओं को मान लेना ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहे कि मुझे बपतिस्मा दे दे। देखिए, संसार में प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे थे
जिन्हें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी। हम बपतिस्मा लेकर इस बात की घोषणा करते हैं कि मैंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह आज से मेरा उद्धार करता है और मैंने सारे पापों की क्षमा मांग लिया है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, और मैं इसको दफन कर रहा हूँ बपतिस्मा लेकर और आगे बढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह तो निष्कलंक व निष्पाप थे। प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं उद्धार करता थे, तो बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? आपके मेरे लिए आदर्श बनना, आपके मेरे लिए क्या बनना था? उनको आदर्श बनना था। क्योंकि मनुष्य बन के आए थे, इसलिए सारा काम बहुत ज़रूरी था। तो यूहन्ना के साथ बातचीत हुई प्रभु यीशु मसीह की। पढ़ेंगे क्या हुआ? उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। जी हाँ, यूहन्ना कहता है कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता और आप मेरे पास आए हैं। आगे यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि अब ऐसा ही होने दे, इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना है, तब यूहन्ना ने उसकी बात मान ली। बहुत आसानी से मान लिया। आप कितना देर में मानते हैं? काफ़ी टाइम लगता है मनाने के लिए? ऐसा नहीं, तुरंत मान लेना चाहिए। हाँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। सो आज्ञाकारिता का जीवन यूहन्ना का था, इसलिए परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया। यहाँ तक कि उसकी तुलना किसके साथ हुई? पढ़ेंगे, एलिया के साथ उसकी तुलना हुई। मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। मैथ्यू 11:14। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। मलाकी 4:5। क्यों? एलिया का पुनर्जन्म नहीं हुआ, एलिया तो खत्म ही नहीं हुआ था। अर्थात पवित्र आत्मा जिस प्रकार का अभिषेक और काम हो रहा था एलिया के अंदर, काफ़ी कुछ वही काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में और उसके द्वारा हुआ। सो आगे हम एक और जगह पढ़ लें ताकि समझ में आ सके उसकी सेवकाई कैसी थी। 8वां पॉइंट, उसकी सेवकाई कैसे थी, ताकि हम इस बात को अच्छे से समझ सकें। लूका उसका 1 अध्याय 16 और 17 पर। लूक 1:16 और 17। और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जी हाँ, जैसे एलिया की सेवकाई थी, वैसे तो कई प्रकार की सेवा थी एलिया की, लेकिन एक विशेष काम जो हुआ वो ये था। कई लोग थे जो इजरायली कहलाते जरूर थे, परंतु यहोवा परमेश्वर को मानना बंद कर दिए थे, और भी उस समय जो थे वो उनकी आराधना कर रहे थे। एलिया ने सबको निमंत्रण दिया, जो उनके अगुए थे, बुलाया करमेल पर्वत पर और कहा कि बलिदान चढ़ाओ, और जिस ईश्वर को तुम मानते हो स्वर्ग से आग गिरा दो। पर वो सांझ तक अपने आप को घायल कर लिए, लेकिन आग उतार नहीं सके। एलिया ने वेदी को सुधारा, भेंट चढ़ाया, पानी गिरा दिया, पानी बहा दिया, आदेश दिया, पूरा गीला हो गया, गड्ढे में पानी में भर गया। और तब उसने छोटी सी प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग गिरी, सब कुछ भस्म हो गया, पानी भी क्या हो गया? सूख गया। तो तुरंत लोग कहे कि यहोवा ही क्या है? परमेश्वर है। प्रिय, लोगों का भ्रम हट गया, लोग समझ गए कि वास्तव में परमेश्वर कौन है। यही काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में हुआ, अर्थात लोग वापस लौट कर आए और परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया। यही उसकी बड़ी सेवा थी कि बच्चे माता पिता की ओर फिरेंगे और माता पिता का जो मन है वो बच्चों के प्रति अच्छा हो जाएगा और एक योग्य प्रजा जो है वह तैयार हो जाएगी। लेकिन इस सेवा के लिए 9वां पॉइंट, इस सेवा के लिए उसने बहुत बड़ा त्याग किया। याद रखेंगे, कई बार एक छोटे से इवेंट के लिए,
एक छोटी सी घटना के लिए बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। सो 9th पॉइंट, उसका बलिदान कैसा था, उसका त्याग कैसा था। पढ़ेंगे मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु थे। जी हाँ, ऊँट के रोम का वस्त्र पहना था, अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे हुए था। उसका जो भोजन था टिड्डियाँ थी और वनमधु था। वनमधु तो समझ में आ रहा, शहद खाया करता था। पर जहाँ तक टिड्डियों का सवाल है, अलग अलग 2 विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में टिड्डियाँ खाया करता था। एक व्यक्ति जो अफ्रीका में काम करता था, मैंने उससे पूछा कि वहाँ का भोजन क्या है। उसने ढेर सारी बातों को बताया, लेकिन उसने ये भी कहा कि वहाँ के लोग टिड्डियाँ भी खाते हैं। टिड्डी का दूसरा मतलब एक प्रकार का पौधा होता है इजराइल में, और उसको भी टिड्डी ही कहा करते थे। उसको वो खाया करता था। खैर जो भी हो, जैसा भी है, चाहे वो वास्तव में टिड्डियाँ थी या एक प्रकार का पौधा था, फल था, जो भी है वो खाया करता था। हालेलुया। इतना बलिदान उसने किया, तभी तो एक बहुत बड़ी सेवा मिली। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल घर छोड़ के चले जाएं, जंगल चले जाएं, टिड्डियाँ खाएं, वनमधु खाएं। क्या यही है मतलब? नहीं, इसके लिए एक कॉलिंग था, बुलाहट थी, तभी इसने ऐसा किया। जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, दूसरों से पूछें, चेक कराएं, अपने पास्टर को बताएं। कहीं आप अपने मन की रीति पर तो नहीं चल रहे, फिर बहुत पछताएंगे, ये क्या हो गया, बर्बादी आ गई। खैर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसने बहुत बड़ा त्याग किया, प्रभु की बहुत बड़ी सेवा किया। 10वीं बात, इसने ईमानदारी का जीवन जिया और दूसरों को भी बताया कि ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। पढ़ देंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 11, 12, 13, 14 पद। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। सबसे पहली बात, जिसके पास 2 कुर्ते हों और वो देख रहा है कि एक व्यक्ति उसके पास कपड़ा नहीं है या है तो बहुत पहनने लायक नहीं रहा, तो वो दे दे। कितना % हुआ? 2 में से 1 देना मतलब कितना % हुआ? मैथ्स वाले हैं कि नहीं? वह बहुत आसान मैथ्स है। कितना % हुआ? अभी तो 10% तक नहीं पहुंचे हम लोग। 50%, बाप रे, ऐसा देंगे। मसीही जीवन ऐसा है कि 2 हैं कपड़े, एक तो पहने हैं और एक है, अब उसको रखें आप, ये गंदा हुआ तो उसको पहनेंगे। यूहन्ना ने कहा उसको भी दूसरे को क्या करो, दे दो। क्या आपने कभी दूसरों को कपड़ा दिया? अपने माता पिता को आपने कपड़ा दिया? अंकल आंटी को, घर में किसी को आपने कपड़ा दिया गिफ्ट में? क्या आपने कभी किसी गरीब को भी दिया जिससे आपको वापस न मिल सके? अधिकांश लोगों ने दिया, ऐसा मैं सोचता हूँ। सो कपड़ा भी देना, फिर लिखा भोजन भी देना है। काश कि आप भोजन दे सकें दूसरों को। बांटने का जीवन होना चाहिए। और आगे क्या कहता है, पढ़ेंगे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? जी हाँ, महसूल लेने वाले आए, टैक्स लेने वाले आए। तो यूहन्ना ने कहा जितना कहा गया उतना ही लेना। 1 रुपये कहा गया तो 2-2 रुपये ले रहे हैं, सबसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ऐसा लेने की आवश्यकता नहीं। प्रियो, जितनी आपकी मजदूरी है, जो भी काम आप करते हैं, बिजनेस है, सर्विस है, जो भी है, जितना लेना है उतना ही लीजिए। ऐसा नहीं कि मिल रहा तो ले लो, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं। आपको बोलने की आवश्यकता है। फिर सिपाही भी आ गए, पढ़ेंगे आगे। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतोष। किसी पर उपद्रव ना करना। ऐसा नहीं कि सिपाही है तो किसी को भी मार देंगे। और ना झूठा दोष लगाकर पैसा लेना, किसी को फंसाना नहीं। और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। जितना पेमेंट मिल रहा है उससे खुश रहिए। परमेश्वर हर एक को बढ़ाएगा, उन्नति का जीवन देगा।
अर्थात वो पैसों के प्रति ईमानदार था, उसने लोगों को बांटना सिखाया। 11वीं बात, वो बहुत साहसी था, बड़े साहस के साथ उसने प्रचार करना शुरू किया। सामने भीड़ में चाहे जो भी हो, लेकिन जो उसको सच्चाई बोलनी थी उसने जरूर से कहा। पढ़ेंगे मत्ती उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जी हाँ, वो जंगल में प्रचार करने लगा और काफी भीड़ आ गई, बहुत भीड़ आ गई। 7 पद से आगे पढ़ेंगे। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? जरा सुनिए, रुकेंगे। यदि मैं किसी को सांप के बच्चे कहते हूँ तो क्या आप चर्च आना पसंद करेंगे? यूहन्ना के लिए ये मायने नहीं रखता था, आप चर्च आओ मत आओ, सच्चाई बता के रहेंगे। हालेलुया। ये केवल बपतिस्मा के लिए आ रहे हैं तो हम लोग खुश हो जाएंगे, चलो आया था, कोई तो आया कम से कम। नहीं, उससे कुछ नहीं, जीवन ठीक होना चाहिए। सांप के बच्चों मतलब टेढ़ा बेड़ा चाल चलन था, यही बात तो वो कह रहा था। सो बड़ा हियाव था इसके अंदर दूसरों को प्रचार करने के लिए। पढ़ेंगे मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 3 पद पढ़ देंगे। मैथ्यू 14 वर्स 3। क्योंकि हेरोदस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। जी हाँ, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था पत्नी बनाकर, और यूहन्ना ने इस बात को कहा कि तुमने अनुचित काम किया है। प्रियो, जब तक किसी का विवाह नहीं हो जाता साथ में रह नहीं सकते। एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, हालांकि भारत में तो ढेर सारे धर्म हैं, अलग अलग तरीका है विवाह के लिए। और हम लोग जो विश्वासी हैं, किसी खास स्थान पे या चर्च बिल्डिंग में, हॉल में दूल्हा दुल्हन आते हैं और कई लोग आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में एक दूसरे से प्रतिज्ञा करवाते हैं और हम उन्हें आशीष देते हैं, फिर वो पति पत्नी कहलाते हैं। या तो कोर्ट मैरिज करने सबसे अच्छा, नहीं है तो कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए। एक शब्द जो बहुत साल पहले मैं नहीं सुनता था, आजकल हम लोग सब सुनते हैं, वह है लिव इन रिलेशनशिप। पेपर में पढ़ते 1 साल 2 साल रहे फिर अलग अलग हो गए, क्या बोलते हैं ना, ब्रेकअप हो गया, एक शब्द आता है। ये क्या तरीका है? प्रभु ने ऐसा रहने के लिए थोड़ी कहा। आधा भाव को बोलो लिव इन में रहो, अभी देखते हैं 2 साल के बाद यदि जम गया तो ठीक है, नहीं तो एक और बना दूंगा, मैं दूसरा बना दूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रियो, ये सारा शब्द जो है ये पाप से भरा हुआ है। विद्वान कर तो यहाँ तक कहते हैं, जब राजा दाऊद ने कहा था कि देख मैं तो अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। कैसे अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ? कहते हैं, अब ये सही भी हो सकता गलत भी, कि जो दाऊद के माता पिता थे उनका विवाह नहीं हुआ था और वो ऐसे ही साथ में रहना शुरू कर दिए थे। मुझे नहीं मालूम, मैं जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, साथ में रहना बाइबल सपोर्ट नहीं करती। प्रभु का वचन हमें आगे बढ़ने की सलाह नहीं देता है। विवाह होना चाहिए। इसी बात की वजह से, चूंकि इसने कह दिया था बड़े हियाव के साथ, हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया। सो ये जेल में है। 12वीं बात, अब ये जेल से अपने चेलों को भेज रहा है कुछ खास बात पूछने के लिए। मत्ती 11 अध्याय उसका 2 और 3 पद। मैथ्यू 11 वर्सेस 2 और 3। जेल में कई कैदियों के साथ था, इसलिए स्वाभाविक था कि उसके मन के अंदर संदेह आ गया। तो क्या करता है, पढ़ेंगे। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यूहन्ना वही व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह का परिचय इजराइलियों के बीच पे कराया, ये कह करके देखो ये परमेश्वर का मेमना है। पर जब उसको जेल हो गई, ये खुद संदेह में आ गया, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है? ये मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने डांटा नहीं,
कि जाकर उससे कह दो, डांट का कोई संदेश नहीं भेजा। उसने तुरंत आश्चर्य कम किया और कहा कि जाकर बता दो, ताकि वो समझ जाए कि मैसाया यही है, आने वाला मसीहा यही है। प्रियो, इसलिए बाइबल में लिखा है कि वह टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझने नहीं देगा। टिमटिमाना का मतलब क्या होता है? तारे का छोड़ दीजिए, तारा टिमटिमा रहे हैं, बत्ती की बात कर रहा हूँ, दिया की बात कर रहा हूँ। टिमटिमाना मतलब बस अब तब बुझने ही वाला है। एक जगह लिखा है धुआं देती हुई बत्ती को बुझने नहीं देगा। धुआं कब निकलता बत्ती से? अभी बुझी है और धुआं निकल रहा है, फिर कुछ देर बाद धुआं निकलना भी बंद हो जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनमें से एक था। कई बार आप में से कुछ लोग को लग सकता है कि शायद अब मैं आगे मसीही जीवन नहीं जी पाऊंगा, पता नहीं कहीं वापस लौट करना चला जाऊं, बड़ा दबाव मुझ पर है, मेरा क्या होगा। शायद ऐसा आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, लेकिन इस वचन को आप अपने लिए ले लीजिए। जिस परमेश्वर ने यूहन्ना को संभाला, वो आपको संभालने के लिए सक्षम है। हालेलुया। जी हाँ, वो आपको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक आखिरी बात, क्योंकि यूहन्ना का जीवन इस तरीके से बहुत अच्छा था, इसलिए परमेश्वर के सामने वो क्या कहलाया, प्रभु ने पहले से ही कहलवा दिया था कि वह महान कहलाएगा परमेश्वर के सामने। पढ़ेंगे लूका उसका पहला अध्याय उसका 15वां पद, लूक 1:15। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, वह प्रभु के सामने महान होगा। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवकाई में एक भी आश्चर्य कम नहीं हुआ। किसी अंधे की आंख नहीं खुली, कोई व्यक्ति जीवित नहीं हुआ, कोई कोढ़ी शुद्ध नहीं हुआ, एक भी आश्चर्य कम नहीं हुआ। फिर भी क्या कहलाया? महान कहलाया। क्या कहलाया? कभी कभी लोग दूसरे के सेवकाई को किस मापदंड से नापते हैं? अरे आश्चर्य कम हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा आश्चर्य कम है लोगों का जीवन बदल जाना। हालेलुया। एक व्यक्ति को आपने ठीक तो कर दिया प्रार्थना करके, अच्छी बात है, वो तो आदेश है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें वो ठीक हो जाएं, पर वहाँ जाने के बाद रुकिए मत, और आगे बहुत कुछ है। वो ये है कि आपके प्रचार, आपकी गवाही, आपके प्रार्थना से लोगों का जीवन क्या होने पाए, बदलने पाए। हालेलुया। लिखा है जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता तो स्वर्ग में भी क्या होता है? आनंद होता है, बड़ी खुशी होती है, कम से कम एक व्यक्ति का जीवन बदला। तो प्रिय मैं कहूँगा, यदि आपकी सेवा से, आपकी प्रार्थना से, गवाही से किसी का जीवन बदलता है, या अब उसके अंदर एक भूख और प्यास आ गई, अब वो परमेश्वर के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, तो परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और हमें यहाँ खुश होना चाहिए कि कम से कम एक व्यक्ति खोज तो रहा है आपको, और ये प्रार्थना करें कि बहुत अच्छे ढंग से वो प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए और उसका जीवन बदल सके। सो आइए हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। मैंने आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया, वो महान कहलाया क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वह आज्ञाकारी था, वह नम्र और दीन था। उसने प्रभु यीशु के बारे में गवाही दी और कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं उसके जूती के बंधन या सैंडल को खोल सकूं, क्योंकि वो मुझसे पहले का, प्रभु यीशु मसीह से पहले कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आदि और अंत में हो, आदि इन द बिगिनिंग, डेटलेस पास्ट, एक ऐसा भूतकाल जिसका दिनांक हम निकाल नहीं सकते, उस समय से है। परमेश्वर को कभी किसी ने बनाया नहीं, परमेश्वर ने सबको बनाया। परमेश्वर सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को जांचें, ईमानदारी का जीवन जिए। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया, यदि अवसर आता है कि आप बांटें तो आप बांटना सीखें। ऐसा नहीं कि मुझे जब लाखों करोड़ों मिलेगा तब दूंगा प्रभु, अभी तो बड़ा मुश्किल है, किराया कैसे निकालूं, घर में खाने के लिए नहीं है। तो फिर आप विश्वास से जिएंगे कैसे? विश्वास से जीना शुरू कीजिए और आप देखेंगे जो द्वार आपके लिए बंद था वो द्वार खुल जाएगा। एक से एक रिसोर्सेस आपके लिए प्रभु तैयार करेंगे। विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाएं।
दुख उठाना तो सीखे हम, उसने बड़े त्याग के साथ जीवन को जिया। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के पहले वह अग्रघोषक बना। हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के अग्रघोषक बन सकते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर। काश के लोगों का जीवन बदल सके, योग्य प्रजा प्रभु के लिए तैयार होने पाए। इसलिए तो वो महान कहलाया। जो आपकी कॉलिंग है, जो बुलाहट आपकी है, उस बुलाहट में बने रहे। परमेश्वर ने मुझे पास्टर तथा बाइबल टीचर के रूप में बुलाया है। पहले तो प्रभु ने मुझे पास्टर के रूप में ही बुलाया, लेकिन कई साल के बाद ये बात भी जुड़ गई, जी हाँ, मैं प्रोफेट नहीं, मैं बाइबल टीचर और पास्टर हूँ। ऐसे ही परमेश्वर अलग अलग बुलाहट के साथ आपको बुलाता है। कुछ लोग सुसमाचार प्रचारक हैं, वो पास्टर नहीं है, वो प्रोफेट नहीं है, सुसमाचार प्रचारक हैं। उनका काम है सब जगह जाकर सुसमाचार सुनाना। खैर, जो भी है, जिस प्रकार की कॉलिंग है, आप महान कहलाएंगे जब आप उस बुलाहट में बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु मुझ पर दया कर, जिस बुलाहट के साथ आपने मुझे बुलाया, मैं इसमें ईमानदार रहना चाहता हूँ और पवित्र आत्मा से प्रत्येक दिन परिपूर्ण होना चाहता हूँ। नम्र दिन बने रहना चाहता हूँ, बांटने का जीवन मेरा होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन के लिए बहुत सारी बातों को आज हमने सीखा है। हम पर दया कीजिए कि सारे लोग प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए, आज्ञाकारी हो सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें। हम कई लोगों के बारे में लोगों के बीच में कहते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में भी बताने वाले हो सकें, वास्तव में आपके बारे में ही बताने वाले हो सकें। दया कीजिए, हम भी आपके दूसरे आगमन के पहले अग्रघोषक बनना चाहते हैं, नम्र दीन रहना चाहते हैं, आपके नियंत्रण में रहना चाहते हैं, ताकि लोग मन फिरा सकें, एक योग्य प्रजा तैयार होने पाए। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उन सबों के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो यहाँ बैठे हुए उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो आज नहीं आ सके जिस भी कारण से, सब पर तरस खाइए, एक अच्छा जीवन दीजिए। फिर से आपकी महिमा करते हैं, आपके प्रेम के लिए और आपकी सहायता के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन।